हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद संजीत सरपड़। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 जो है कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है। और जैसे कि कल के दिन में स्टूडेंट्स मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था कुछ पर्सनल इशू की वजह से, उसके लिए मैं बिल्कुल आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बट आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इस चैनल पर आपको क्लास 10 का मैथ्स जो है पहले बिल्कुल जो है टाइम के पहले जो है कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल मैं कंप्लीट करवा दूंगा और साथ ही साथ मैं इसका प्रैक्टिस भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करा दूंगा, जिससे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो हमारा टारगेट था मैथ में 90 प्लस जो है मार्क्स अचीव करना, बिल्कुल जो है वह आ जाएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप उसको फॉलो करते रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2, 3 और 4 करेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 2, 3 और 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इसका एक्सरसाइज 1.1 जो है वह स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग एग्जाम्पल 2 जो है 2, 3, 4 जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 2 देखेंगे और आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इस लेक्चर से भी आप लोगों का जैसा मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस लेक्चर से भी 2 नंबर जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। और एक बात स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया 2 मार्क्स आने वाले हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स जो मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है, सेम एग्जाम्पल्स हो सकता है आपका एग्जाम में एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे, या आपका एक्सरसाइज से इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे, या कोई दूसरा नंबर का मतलब जैसे कि जो नंबर इसमें यूज किया गया है, हो सकता है अगर वह नंबर ना दे बट नंबर चेंज कर दे, लेकिन प्रोसेस जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का सेम रहे, ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2 का, find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है हम लोगों ने इसके पिछले के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। या आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पहले लेक्चर को देख लीजिए। सो स्टूडेंट देखिए, हम लोगों को 6 और 20 का हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग को निकालना है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। सो सबसे पहले हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोगों के पास में स्टूडेंट क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग उसको लिख लेंगे। वी हैव क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, 6 तो छोटा नंबर है स्टूडेंट, हम लोग इजीली इसको आराम से हम लोग तोड़कर लिख सकते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, 20 भी छोटा नंबर है, इसको भी हम लोग डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं। 2 × 2 = 4 अब 5 × 20 स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक चीज अगर आप लोग सॉल्व करके इसको अगर फर्दर लिखना चाहेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग लिखेंगे, 2 का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 का पावर कुछ नहीं है मतलब इसका पावर 1 है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसको अगर हम लोग और सजा कर लिखेंगे, 2 कितना टाइम्स है स्टूडेंट, 2 टाइम्स है, तो हम लोग इसका 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। और 5 कितना टाइम्स है स्टूडेंट, 1 टाइम्स है स्टूडेंट, तो हम लोग वहाँ पर 1 लिख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है और एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। तो हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, कोई भी आगे पीछे निकाल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं स्टूडेंट। तो सबसे हम लोग क्या लिखेंगे, एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। तो एचसीएफ ऑफ किसका, 6 और 20 का स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग जब एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से, हेल्प से, तो जो भी नंबर दिया हुआ होगा स्टूडेंट, जो भी नंबर दिया हुआ होगा, मतलब हम लोग जो नंबर दिया हुआ होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम लोग करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एचसीएफ हम लोग जब निकालेंगे, तो जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें कॉमन क्या क्या नंबर जो है मिल रहा है। एचसीएफ के केस में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग को कॉमन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, अगर कॉमन है तभी हम लोग एचसीएफ निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। कॉमन देखने के बाद हम लोग देखेंगे जो कॉमन हम लोग देख पा रहे हैं, उस कॉमन में जो सबसे छोटा वाला पावर है वो सबसे छोटा वाला पावर जो है कौन सा प्राइम नंबर का है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम लोग देख रहे हैं कॉमन क्या क्या है, 2 है कॉमन, आप लोग देख पा रहे हैं
2 के अलावा और कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है। सो स्टूडेंट्स हम लोग बाकी को स्किप कर देंगे, जो कॉमन है हम लोग उसी को देखेंगे स्टूडेंट। तो कॉमन में अब हम लोग को देखना है कि कॉमन में सबसे छोटा किसका पावर है। तो सबसे छोटा किसका पावर है स्टूडेंट? 2 का पावर 1 का, ठीक है। 2 का पावर 2 जो है बड़ा है, 2 का पावर 1 जो है छोटा है। तो हम लोग का क्या हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट एचसीएफ में 2 का पावर 1। और 2 का पावर 1 हम लोग स्टूडेंट जानते हैं 2 का पावर 1 मतलब 2। ये हमारा एचसीएफ का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा एचसीएफ हम लोगों ने कैसे निकाला है। अच्छा, उसी प्रकार से हम लोग एलसीएम निकाल देंगे स्टूडेंट। एलसीएम किसका? 6,20 का। अच्छा, एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? एलसीएम में हम लोग को क्या देखना है, जो भी फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किए हुए होंगे उसमें जो भी नंबर इन्वॉल्व है, जो भी नंबर इन्वॉल्व है उस नंबर में, जैसे एचसीएफ में हम लोग छोटा पावर ले रहे थे कॉमन वाला में, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो सबसे बड़ा पावर जो है, सबसे बड़ा पावर जो है फैक्टर का इन्वॉल्व है, हम लोग उसको देखेंगे। एक चीज और स्टूडेंट्स, हम लोग जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ तभी निकाल पाएंगे स्टूडेंट जब नंबर जो है कॉमन हो, ठीक है। अगर एक भी नंबर अगर कॉमन नहीं होगा तो हम लोग एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एलसीएम के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर 2 नंबर दिया हुआ है या 3 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर दिया हुआ है, अगर सभी कॉमन है तब तो हम लोग नॉर्मली एक जो सबसे बड़ा वाला पावर है उसको हम लोग लिखेंगे। अगर 4 में से 3 भी अगर हम लोग का मैच कर रहा है तो भी हम लोग उसमें से ले लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हालांकि इसमें हम लोग का 2 नंबर में से 2 जो 2 नंबर है मतलब 2 जो लिखा हुआ है ये मैच कर रहा है, और इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है स्टूडेंट? 2 का पावर 2। तो हम लोग 2 का पावर 2 ही लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम लोगों को क्या केस में नंबर दिया हुआ है? 3 का पावर 1 कहीं पर भी नहीं है। लेकिन एचसीएफ केस में हम लोग को कॉमन मिलना जरूरी होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। जो बच गया हम लोग उसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे। 3 के पावर 1 कहीं पर भी नहीं है, फिर भी हम लोग लिखेंगे। अगर कॉमन मिलेगा तब तो बहुत ही अच्छा बात है, और 5 के पावर भी कहीं नहीं है, हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 हो जाएगा। 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। ये मेरा 60 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल 2 का मेरा आंसर आ गया 60 आंसर, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग एक नोट लिखेंगे, ठीक है। नोट क्या लिखेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मे बी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पहले मैं नोट लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा स्टूडेंट। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मतलब नेचुरल नंबर्स ही होता है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ए एंड बी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ, अच्छा मैं यहीं पर लिख देता हूँ, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। इसको आप लोग बॉक्स बनाकर लिख लेंगे। इसके पहले भी मैंने फॉर्मूला जो है आप लोगों को बता दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग बॉक्स बनाकर लिख लीजिए नोट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज करके हम लोग आगे जो है फर्दर क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे हम लोग स्टूडेंट। इसमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट? देखिए, इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी 2 नंबर लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर लेने के बाद अगर हम लोग उसका एचसीएफ और उसका एलसीएफ निकालने के बाद अगर अब उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हम लोग का नंबर होगा दोनों उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसको अगर हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ पर चेक करके एक बार देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेरीफाई करके अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो देख सकते हैं। तो जैसे 2 नंबर, लेकिन ये 2 नंबर के केस में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2 नंबर में पहला नंबर क्या है? 6 है, और दूसरा नंबर क्या है? 20 है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसका एचसीएफ क्या है स्टूडेंट? हम लोग निकाले हुए हैं 2। अच्छा, एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स? हम लोग निकाले हुए 60, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया स्टूडेंट? 120 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी
और इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल है दोनों नंबर के मल्टीप्लाई का स्टूडेंट। तो आप इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया हेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस वर्ड यूज किया गया है। एक प्रकार से समझ लीजिए आप लोगों का वार्निंग है, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में जो हिंस लिखा हुआ है इसका मतलब पहले एचसीएफ निकालना है। हम लोग पहले एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद एचसीएफ निकालने के बाद हम लोग हाँ एक चीज और स्टूडेंट, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद फिर फैक्टराइज नहीं बल्कि फॉर्मूला का यूज करके हमको एलसीएम निकालना है स्टूडेंट। मतलब हम लोग जैसे यहाँ पर क्या किए थे, फैक्टराइज करके एचसीएफ भी निकाले, एलसीएम भी निकाले हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर। लेकिन हम लोगों को जब एलसीएम निकाले, सॉरी जब एचसीएफ निकालेंगे तो वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, जैसे यहाँ पर बोला भी गया है। लेकिन जब एलसीएम यूज करेंगे हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट, ए वाला फॉर्मूला। देखिए जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, हम लोग इसका यूज करके आगे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हम लोग कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे आप लोग देख लीजिए एक बार। वी हैव 96, तो 96 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा 96 नंबर थोड़ा बड़ा है, अगर आप चाहेंगे तो साइड में इसको सॉल्व कर सकते हैं ताकि गलती ना हो, ठीक है। आप इसको फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 48, ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा। अच्छा इसको 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 24। अच्छा इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12 और जाएगा 2 बार, 2 6 12 और लास्ट 1 टाइम और जाएगा, 2 3 6 स्टूडेंट, ठीक है। अब आप लोग सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी करते तो हम लोग इसको अभी एज इट रहने देते हैं। तो 2 कितना बार आया, 5 बार। देखिए 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितना बचा, 3 बचा। 2 दूना 4, दोनों 2 2 4, 2 8, 2 16, 48, सॉरी 2 2 4, 2 8, 16, 32, 3 96, ठीक है। अच्छा उसके बाद कितना हम लोग सॉल्व करेंगे, 404 को स्टूडेंट्स। तो 404 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है बट मैं फिर भी आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आप लोग कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो साइट में आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे, ताकि आपको जो है किसी प्रकार से गलती ना हो। 101 टाइम्स स्टूडेंट जाएगा, उसके बाद आप फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 101। अच्छा इसको अगर हम लोग और अच्छा से सजा के लिखेंगे, 5 टाइम्स है स्टूडेंट्स और मेरा 3 1 टाइम्स है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2 कितना टाइम्स है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स है और 101 जो है मेरा 1 टाइम्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा हम लोग को एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किसका, 96 एंड 404 कितना हो जाएगा स्टूडेंट। हम लोगों ने क्या सीखा है, सबसे पहले हम लोग कॉमन देखेंगे, तो कॉमन 2 का पावर 5, 2 देखेंगे, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, बाकी अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है तो बाकी को हम लोग स्किप करेंगे, 2 में देखेंगे। अब कॉमन में देखो सबसे छोटा कौन सा है, 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का पावर 2 और सॉल्व कर देंगे तो मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आंसर आ जाएगा। ये मेरा पहला आंसर है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम निकाल दिए थे, हम लोग यहाँ नहीं निकालना है, हम लोग को इस एचसीएफ का यूज करके, हम लोग को फार्मूला का यूज करके हम लोग को एलसीएम निकालना है स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड पार्ट, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सेकेंड पार्ट, अच्छा हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वी नो डैट, आप लोग इसको ऐसे जैसे मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ आप लैंग्वेज यूज करेंगे, एग्जाम में एक भी मार्क्स आप लोग का डिडक्ट जो है नहीं होगा। वी नो डैट एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ हम लोग कितना निकाले स्टूडेंट, 4 निकाले, 4 लिखेंगे। हम लोग क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम लोग एज इट इज रखेंगे, ए कॉमा बी। अच्छा पहला नंबर कितना है स्टूडेंट्स, 96 है, दूसरा नंबर कितना है स्टूडेंट, 404। हालांकि आगे पीछे कोई भी नंबर लिखेंगे कोई इशू नहीं, बट फिर भी हम लोग एक अरेंज करके लिखेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा हम लोग के एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, और 96 मल्टीप्लाई 404। अच्छा इसका बट्टा में कितना आ जाएगा, डिवाइड में 4 इधर आएगा इक्वल का, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग का, एलसीएम ऑफ
ए मल्टीप्लाई बी कितना आ जाएगा, अगर हम लोग 4 से काटेंगे 24 टाइम्स हम लोग का डिवाइड हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, 24 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अच्छा क्या बचेगा यहाँ पर, 24 मल्टीप्लाई 404। अच्छा 24 का मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर एक बार, 404 मल्टीप्लाई 24, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 16, 1 16, 808 कितना आ जाएगा, 6969, 9699, एलसीएम कितना आ जाएगा, 9696। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कितना आ गया स्टूडेंट, 9696, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर आप क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एक स्टूडेंट्स ये 3 नंबर का है तो हम लोग इसको एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से नॉर्मली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी जैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन से बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है। तो हम लोग लिख लेंगे 6 वी हैव 6 इक्वल टू 72 और 120, ठीक है। अच्छा 6 को हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 72 को भी लिख सकते हैं बट मैं फिर सॉल्व कर दे रहा हूँ एक बार ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। 36 दूना 72, 36 टू 72, 18 टू 36, 9 टू 18 और 3 3 9, 2 3 टाइम्स है मेरा और 3 जो है 2 टाइम्स है। 120 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 120 को हम लोग लिखेंगे 60, उसके बाद 30, 15 और 3 5 जा 15, तो 2 3 टाइम्स है मेरा, उसके बाद 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम लोग सजा कर लिखेंगे तो 2 जो है 1 टाइम्स है, 3 जो है 1 टाइम्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 मेरा 3 टाइम्स है, 3 मेरा 2 टाइम्स है। अच्छा 2 मेरा 3 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है, ठीक है, 5 1 टाइम्स है मेरा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्ट, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 672 120 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स। हम लोग सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटा पावर कौन सा है, 2 का पावर 1, तो हम लोग 2 का पावर 1 लिखेंगे। अच्छा 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, सबसे छोटा पावर कौन सा है, 3 का पावर 1 ले लेंगे स्टूडेंट। अच्छा उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, बाकी नंबर रहेगा भी तो कोई हम लोग का कुछ नहीं कर पाएंगे, स्किप कर देंगे, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, मतलब 2 का पावर 1 2, 3 का पावर 1 3, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा एचसीएफ का 6 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, 6 आंसर आ जाएगा। अच्छा एंड एलसीएम कितना हो जाएगा, एंड एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 672 120। अच्छा मेरा 2 सब में है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें अगर सब में कॉमन मिल रहा है, सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है पावर, देख सकते हैं 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम लोग 2 का पावर 3 करेंगे। अच्छा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 का पावर 2 है। अच्छा उसके बाद देखिए इसमें नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है 5, क्योंकि थर्ड नंबर 5 है, तो जो बचा हुआ है हम लोग उसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2 2 जा 8, 2 का पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का पावर 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 और 9 जा 360, ठीक है, 8 5 जा 40 आएगा आपका, आप मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरा एलसीएम का आंसर भी आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। बट एक चीज़ और स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका नोट लिखवाया था कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी
कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी के लिए जो एचसीएफ होगा कोई भी दो नंबर का और एलसीएम होगा आपस में मल्टीप्लाई करने पर दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो क्या इस केस में 3 नंबर है, क्या इस केस में ऐसा कुछ होता है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक रिमार्क लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर एक रिमार्क लिखेंगे स्टूडेंट। रिमार्क में क्या लिखेंगे? रिमार्क में क्या लिखेंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ था स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा जो है बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या स्टूडेंट्स? मतलब 3 द प्रोडक्ट ऑफ 3 numbers, the product of 3 numbers is not equal to the product of their HCF एंड एलसीएम। मतलब जैसे कि हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर के केस में हम लोगों ने देखा था अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में तो उसके एचसीएफ एंड एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, हम लोग इसका वेरीफाई भी किए थे। लेकिन 3 नंबर के केस में अगर हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं और उसका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर इक्वल नहीं आएगा। इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट, आइए एक बार वेरीफाई करके एक बार देख लेते हैं। वेरीफाई करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग अगर एचसीएफ एंड एलसीएम निकाले तो 3 नंबर का कितना आया था स्टूडेंट्स? 6 एचसीएफ आया था, एलसीएम कितना आया था 360। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 6 3 18, 321। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आप नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6 72 120। तो आप खुद ही देख सकते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई जो बहुत ही बड़ा नंबर आ जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12, 6 7 42 और 1 32 मल्टीप्लाई 120। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। 24 38 51840 इसका सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आया हुआ है जो कि इसका इक्वल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो है 3 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जब एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आपस में बराबर जो है नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो मैंने एग्जांपल 2, 3 और 4 आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में सॉल्व करेंगे, आपको एग्जाम में प्रॉपर फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एक्सरसाइज 1.1 से इसका एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको आप मेरा पढ़ाया हुआ जो है समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो कृपया करके वीडियो को जो है आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं इसके अगले वाले लेक्चर में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।